वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 28 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हाल ही में भारत और फ्रांस इन दोनों देशों के द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग हेतु एक हस्ताक्षर किया गया समझौता हस्ताक्षर किया गया है। बात आई है फ्रांस की, तो मैप में ये रहा फ्रांस की लोकेशन। फ्रांस ये स्पेन के साथ अपनी बॉर्डर लाइन से शेयर करते हैं। फ्रांस व स्पेन के मध्य पेरेनीज रेंज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पेरेनीज रेंज कहाँ पर स्थित है, तो यह फ्रांस व स्पेन इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। वहीं फ्रांस की बॉर्डर लाइन मेडिटेरियन सी के साथ भी टच करती है। अगर बात करें फ्रांस की कैपिटल की, तो फ्रांस की कैपिटल ये पेरिस है। पेरिस ये सीन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, तो प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं। और बात करें यहाँ के पीएम, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के पीएम प्रेजेंट टाइम के बोरिस जॉनसन हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो फ्रांस की कैपिटल ये यूरो है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जर्मनी इसकी कैपिटल ये बर्लिन है जो कि स्प्री नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है और यहाँ की करेंसी इजरायली शेकेल है। क्या है? इजरायली शेकेल है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेन की कैपिटल ये मैड्रिड है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। ये रहा मैप में स्पेन की जो बॉर्डर लाइन है ये भी मेडिटेरियन सी से टच करती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में अपना योगदान 14% तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। यानी अंशदायी पेंशन योजना, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि अंशदायी पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की पेंशन योजना है जिसे अभी हाल ही में जो सरकार है वो अपने 14% योगदान में अपने 14% तक की बढ़ोतरी की है, इसलिए ये योजना करंट में है। यानी अंशदायी पेंशन योजना इसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मैप में ये रहा छत्तीसगढ़। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना यह मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में या फिर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बात करें यहाँ की लोकसभा सीट की, तो ये 11 है और यहाँ की राज्यसभा सीट ये 5 है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें, यानी छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, वह यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। यहाँ जो है अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जेल पर्यटन की शुरुआत ये महाराष्ट्र में की गई है। असम में मैत्री योजना, इसका संबंध असम से है, तथा चिरंजीवी योजना, इसका संबंध जो है या फिर चिरंजीवी योजना ये राजस्थान में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आई है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की है। वहीं महतारी दुलार योजना, इसका संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत हाल ही में की गई है। और 53वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया। यानी अगर क्वेश्चन में पूछे कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर यह किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यानी भारत और मध्य एशिया के बीच पहला शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला भारत मध्य शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी की गई है। अगर बात करें मध्य एशिया के देश जो है, मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तीनों देश आते हैं। और ताजिकिस्तान व किर्गिस्तान, इन पांचों देशों को संयुक्त रूप से मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। अभी जो 26 जनवरी 2022 मनाया गया, इसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इन्हीं मध्य एशिया के देशों को बुलाया गया था, यानी एज ए चीफ गेस्ट यही मध्य एशिया के देश, या मध्य जो एशिया है, यही के प्रमुख को भारत में बुलाया गया था। कजाकिस्तान बात करें, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। वहीं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अश्गाबाद है। तो इन्हीं 5 देशों को भारत के द्वारा संयुक्त रूप से, अभी पहला, क्योंकि पहला है इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि 27 जनवरी को, हर वर्ष 27 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें 23 जनवरी को, तो हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तथा 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में मनाया जाता है। और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कुमार जोशी को HPCL के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें दुर्गा शंकर मिश्र, तो दुर्गा शंकर मिश्र इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आमिर सुबहानी को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तथा RK सभरवाल इनको मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, RK सभरवाल को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बांड। इस पुस्तक के लेखक रस्किन बांड है, क्योंकि रस्किन बांड हुआ और अमिताभ घोष हुआ, सलमान रुश्दी, इन सारे जो लेखकों के द्वारा कोई भी बुक लिखी जाती है तो वो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये रस्किन बांड एक इम्पॉर्टेंट लेखक के रूप में है। तो इनके द्वारा जो भी बुक लिखी गई है वो अक्सर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाती है। तो यानी लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? रस्किन बांड है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85वां। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत की जो स्थिति है वो 85वां है। इसके पहले 2020 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत की स्थिति 86 थी, यानी इस वर्ष एक पायदान का इसमें सुधार हुआ है। बात करेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह TI दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें पहले व दूसरे पायदान पे कौन है? तो पहले स्थान पर डेनमार्क है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। वहीं भारत की रैंकिंग इसमें 85वां है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है, इसको किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, वह पहले स्थान पर कौन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में जो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, या कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में एप्पल पहले पायदान, या एप्पल का स्थान जो है पहले है। वहीं इस मामले में अमेजन ने दूसरे पायदान पर है तथा गूगल ये तीसरे स्थान पर। एप्पल का जो स्थान है वो एप्पल जो है सबसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरी है। बात करते हैं यहाँ पे एप्पल क्या ही है, तो एप्पल से इसके फॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो एप्पल यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष आर्थर डी लेविंसन हैं और सीईओ टिम कुक हैं व सीईओ इसके जेफ विलियम्स हैं। एप्पल के सीईओ कौन है? जेफ विलियम्स है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मंडल यानी पीवीएसएम और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। उनको परम विशिष्ट सेवा मंडल व पद्मश्री पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें जो है ये 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 128 पद्म पुरस्कार जो है वितरित किया गया, जिसमें 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, 17 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, वहीं 107 पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें जो नीरज चोपड़ा है इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम जो 4 पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए गए उनका नाम देख लेते हैं, तो उनमें पहला है जो पहले हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उनको दिया गया। दूसरे हैं कल्याण सिंह को दिया गया, दूसरे कल्याण सिंह। तीसरे पर्सन है राधे श्याम खेम। कौन है? राधे श्याम खेम। इन तीनों लोगों को मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं चौथे व्यक्ति कौन है? चौथे हैं प्रभा आत्रे, जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनको भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। यानी जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेम व प्रभा आत्रे, इन चारों लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। टोटल 128 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। बारहवां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। हैदराबाद लिटरेसी फेस्टिवल जो कि 28 से 30 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित किया जा रहा है, इसके मुख्य अतिथि के रूप में यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। बात आई यूनाइटेड किंगडम की, तो इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। इसकी कैपिटल ये लंदन है। लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है या टेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लंदन हुआ, पेरिस हुआ या फिर बर्लिन हुआ, ये सब किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन जो है वो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जापान। जापान की कैपिटल ये टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान में कुल 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिक्योकू व क्यूशु। उसमें से इसकी जो कैपिटल है ये जापान के टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं बात करें रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल ये है मॉस्को। नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम और यहाँ की करेंसी इजरायली शेकेल है। यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल है। देख लेते हैं जो हमारा कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के द्वारा, इसका ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान। और ये जो आंसर है वो ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया था। अब लास्ट है ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो यह क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।